क्या है एज अ स्टूडेंट, तो एक स्टूडेंट ही दूसरे स्टूडेंट को इजीली बता सकता है कि क्या चीज़ें क्या होती है। सो बोर्ड हार्ड है या नहीं है वो हम पढ़ेंगे कि बोर्ड, देखो एक बोर्ड क्या होता है कि आप दूसरे स्कूल में जाके बस पेपर देते हो, दैट्स इट। वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो आपने अपनी स्कूल में नहीं देखी हो। जैसे नॉर्मल पेपर होते हैं वैसे ही, जब तक आप खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे जब तक वो डर नहीं जाएगा। आई नो ये हार्ड है या नहीं हार्ड है, और सारे सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। हर एक स्टूडेंट के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि क्या 10th हार्ड है, बोर्ड में क्या होगा। तो इस चैनल पे या इस वीडियो से आपको हर एक चीज़ का आंसर मिलेगा। सो पहला, हर एक सब्जेक्ट को ट्रिक से समझेंगे, कैसे इन सब्जेक्ट को क्रैक करना है, कैसे इन सब्जेक्ट को पढ़ना है, सारी चीज़ों को। और नोट, अगर आपके फ्रेंच या कंप्यूटर या आईटी जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, मैं उसके हिसाब से आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। सो पहला है सब्जेक्ट साइंस, जो कुछ बच्चों को पसंद होगा, कुछ बच्चों को नहीं भी पसंद होगा, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिसको साइंस के अंदर सिर्फ केमिस्ट्री या बायो पसंद होगी, फिजिक्स पसंद नहीं होगी। तो साइंस का बेसिक मीन यही है कि आप क्या करो, एनसीईआरटी पढ़ो बस। एनसीईआरटी इज की टू सक्सेस इन द 10th। कि आपने एनसीईआरटी पढ़ी, 10th नहीं हर एक क्लास एनसीईआरटी करी, एनसीईआरटी के पीछे वाले जो बैक क्वेश्चन होते हैं वो करें। बहुत बार हुआ है कि बैक क्वेश्चन एज इट इज़ बोर्ड में आ चुके हैं, फिर उनको पढ़ने के बाद आई रिकमेंड यू एनसीईआरटी पढ़ने के बाद खुद एनसीईआरटी में से नोट्स बनाओ, जिससे एंड टाइम पे आपको एनसीईआरटी पूरी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करो अकॉर्डिंग टू न्यू मेथड ऑफ सीबीएसई। अब ये न्यू मेथड ऑफ सीबीएसई क्या है, सीबीएसई हर साल अपना नया मेथड लेती है। जैसे इस साल जो 2023 में जो था वो था कॉम्पिटेंसी बेस्ड। अब 2024 में क्या मेथड होगा वो उनके सैम्पल पेपर से पता चलेगा। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, सैम्पल पेपर ज़रूरी है गाइज। नए साल के नए सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे, जब आपका कोर्स खत्म होगा तो पता चलेगा कि पेपर कैसा रहा है। सीबीएसई सैम्पल पेपर जैसा ही बनाता है जब आपके पेपर होते हैं। अब आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश क्या रहेगी ये इजी? तो देखो इंग्लिश तो बहुत इजी होती है। अब इंग्लिश के अंदर सिर्फ एक बुक पढ़ी, एक वन शॉट देखा जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, और क्वेश्चन मेरे साथ प्रैक्टिस कर लेना, दैट्स इट। चलो मैथ्स। अब देखो मैथ्स के अंदर बहुत सारे बच्चों ने, डिपेंडिंग है कि उन्होंने बेसिक मैथ्स ली होगी या फिर स्टैंडर्ड मैथ्स ली होगी। देखो अगर आपने बेसिक मैथ्स ली है तो अगर मैं आपको बता दूं बेसिक मैथ्स जब लेना जब आपको आगे मैथ्स नहीं पढ़नी है। अगर आप स्ट्रीम सेलेक्ट कर रहे हो और अगर आपने बायो ली है या फिर आर्ट्स ली है तो आप बेसिक लेना। जो स्टैंडर्ड है उनको वही लेने हैं सब्जेक्ट, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया या फिर जहाँ पे मैथ्स ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि अगर आपने बेसिक ले ली फिर आप इंजीनियरिंग में जाओगे ना तो होगा नहीं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में जो है एसएसटी। एसएसटी में आपकी 4 बुक है एक सब्जेक्ट के अंदर, इको, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो आपको पहले से पता होगा आई थिंक सो इको बहुत इजी होती है गाइस। सिविक्स जो होती है वो भी बहुत इजी होती है। ज्योग्राफी उसके अंदर आपको थोड़े से नेम्स जो होते हैं वो पढ़ने पड़ते हैं, जैसे कि रिवर वैलीज के वगैरह वगैरह। और हिस्ट्री के मैं एनसीईआरटी प्रेफर नहीं कर रही हूँ क्योंकि हिस्ट्री की बुक बहुत बड़ी होती है, लिखती पतली है पर उसके अंदर चैप्टर्स बहुत लॉन्ग लॉन्ग होते हैं। तो इतना अगर आपके पास टाइम हो तो धीरे धीरे पढ़ लेना, बट एंड मोमेंट में आई रेफर यू कि आप नोट्स और क्वेश्चंस पे ही फोकस करो। हिंदी जस्ट अ बुक, वन शॉट एंड क्वेश्चंस। इंग्लिश और हिंदी का सेम कंसेप्ट है। सो विद दिस आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि सैम्पल पेपर ज़रूर करना गाइज। बिना सैम्पल पेपर आपका कुछ नहीं होगा। आपको सैम्पल पेपर से एक रेफरेंस मिल जाएगा कि कौन सा करना। सैम्पल पेपर नए करना, पुराने नहीं। एंड एक और चीज़ मेरे को बतानी है कि अगर आप मैथ्स ले रहे हो तो मैथ्स के अंदर बेसिक है तो जस्ट एनसीईआरटी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, कोई दूसरी बुक नहीं लेनी है। और अगर आपकी आर.डी. शर्मा या फिर कोई और बुक है तो आप स्टैंडर्ड में यूज़ करना, बाकी तो और किसी बेसिक में तो इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एंड विद दैट आई जस्ट वांट टू साइन इन ऑन विद यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इस चैनल में आपको एक 10th ग्रेडर जो 10th पास कर चुका है उसकी लाइफ, उसने कैसे 10th पढ़ी थी उसके हिसाब से पढ़ने को मिलेगी। एक स्टूडेंट एक दूसरे स्टूडेंट को आराम से समझा पाता है। सो दिस चैनल विल हेल्प यू टू बिकम एंड क्रैक योर बोर्ड एग्जाम्स वेरी इजीली विदाउट द स्ट्रेस एंड टेंशन, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को टेंशन तो होती है एंड आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड वील मीट you with the lectures in the next video. Till then, take care and goodbye.